भी जाने का मुसीबत आ जाए तो जाएंगे, गोली भी चलेगा तो खाएंगे, पर भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंक। नहीं बेटा, ये ठीक नहीं है। बच्चे का अरेस्ट किया जा रहा है, आज अरेस्ट हो रहे हो। अब हमको कहीं भी ले जाया जाए, हम अपना जान जा रही है। अब मुझे तो ना बताइए, शर्म है कुछ? ये हाफ मर्डर आप लोग कर दिया, बताइए क्या छात्र अपराधी थे जो आपने उनका हाफ मर्डर किया, आप उनको जाने क्यों नहीं दिए? सम्राट चौधरी जी से भीड़ कंट्रोल नहीं होता है क्या, जो आप लोग उनका अभी हाफ मर्डर कर दिया, अब आप लोग उनको देखिएगा क्या सर? गुड क्वेश्चन। जो अभी उनका साइड में लगा रहे हैं तो सर साइड में लगा रहे थे, आप किसी का हाफ मर्डर कर दीजिएगा, इसका मतलब एसपी है तो क्या पुलिस को यही आदेश था? और कोई आप लोगों के पास कंट्रोल करने के लिए जगह नहीं मिल रहा था तो यही मिल रहा था कि सब गाँव माथा ही फड़वा दो, ये तो हाफ मर्डर हुआ। आप लोगों पे 307 का सर धारा लगना चाहिए, IPC के तहत आप लोगों को जेल जाना चाहिए सर। बढ़िया पुलिस है तो क्या कुछ भी कर दीजिएगा। शाबाश बेटा। छोटे हैं तो क्या हुआ, समर्थन कोई भी कर सकता है भैया और दीदी का, गलत होगा तो क्या कोई समर्थन नहीं कर सकता है? बात तो सही है। अब भारी से भारी संख्या में जितना लोग दिल्ली जंतर मंतर प्रोटेस्ट में थे उतना लोग इसमें भी आइए, ताकि ऐसे भ्रष्टाचारी सरकार का हम लोग इस्तीफा ले सके। आवाज में इतना दम है कि सरकार हिल जाएगी। जरूर हिलेगी, बिहार के 14 करोड़ जनता उनको हिला उखाड़ फेंकेगी। काहे कि सम्राट चौधरी जी का क्या ये मिथिलेश तिवारी जी क्या, ये मिथिलेश तिवारी जी कभी नहीं हटेंगे क्या? वैसा बहुत शिक्षा मंत्री और बहुत गए, और सरकार तो जेएनजी से परेशान है और जेन अल्फा भी मैदान में कूद गए हैं, तब सरकार का क्या हालत होगी बताइए जरा। अब ये तो सबको पता है कि भ्रष्टाचारी सरकार है तो वो इस्तीफा दे ही दे, उसी में अच्छा रहेगा। इस्तीफा के नीचे है और ऊपर कहीं जाइए नहीं, इस्तीफा से नीचे नहीं बात कीजिएगा। अर्जुन की तरह एकदम इसको जो है चिड़ै का आंख दिख रहा है बस। कौन से क्लास में पढ़ते हैं? अभी बता है भाई, हम 1 क्लास में पढ़ते हैं, अभी हम बच्चा हम बढ़ाएंगे, मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है, उसीलिए पहले ये भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंक डालेंगे। शाबाश बेटा। 360 का धारा लगना चाहिए उन सब में, एसपी साहब और डीएम साहब। अब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान में कहीं लिखा है क्या कि अगर कोई बच्चा आंदोलन में जाए तो उसको उठा के लाना और मम्मी पापा से आधा घंटा उसको अलग रखना, ये संविधान में लिखा है क्या? ये तो धोती खोल रहा है। नहीं लिखा है संविधान में, तो पढ़ के दिखाए हमको उन सब। अच्छा अब जाओगे कि नहीं अब आंदोलन में इसके बाद? अभी बता है भाई, अगर हमको कोई बुलाता है तो अभी भी हम जाएंगे। अभी भी जाओगे? डर नहीं लग रहा है? नहीं, अगर मेरा फोन स्विच ऑफ रहा तो आप लोग समझ जाइएगा कि हम कोतवाली थाना में है। क्या बात है सर? मोबाइल ऑफ रहेगा तो कैसे समझ जाएगा कि थाना में मोबाइल ऑफ करा दिया था? मोबाइल तो ऐसे भी ऑफ हो सकता है। रिसेट मार के उन सब फोने बंद कर देते हैं। सही पकड़े हैं। भाजपा वाला तो बुलडोजर चलाती है, महिला का 2 लाख रुपया नहीं दिया है, महंगाई नहीं देख रहे हैं, भारत का पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी वो नहीं देख रहे, 7वीं फेल कोई मुख्यमंत्री बनाना था क्या? उनको तो गांधी जी का नाम नहीं लेने आता, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का नाम नहीं लेने आता, और तेजस्वी प्रसाद यादव जी 9वीं फेल कैसे हैं? तो 9वीं फेल के सामने नरेंद्र मोदी अमित शाह टिक ही नहीं पाए। गजब बेइज्जती है। अच्छा ये बताओ, छोटा पटाखा बड़ा धमाका आप कैसे कर लेते हैं? इतना कैसे बोल लेते हो? न्यूज से देखकर। न्यूज देख के? बात तो सही है। हाँ न्यूज देख के मतलब कि इतना मतलब सीख गए बोलने के लिए ना? हाँ। सम्राट चौधरी को क्या कहिएगा? अभी वर्तमान में जो सम्राट चौधरी बिहार को लेकर कर रहे हैं, कैसे देख रहे हो? रुको जरा, देखिए फेक इनकाउंटर करवाते हैं, गरीबों के घर पे बुलडोजर चलवाते हैं, ये तो बिहार की जनता को पता है। पर सम्राट चौधरी जी से मेरा एक निवेदन है, क्या सम्राट चौधरी जी आप नौकरी रोजगार दीजिए, नहीं तो 2030 में बिहार की जनता आपको सुधार देगी। क्या नाम है आपका? आदित्य कुमार। आप प्रोटेस्ट में आए? हम प्रोटेस्ट में आए, पर अभी बताइए अनपढ़ मुख्यमंत्री के कहने पर इन सब ने छात्र का माथा फाड़ दिया, ऐसे भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकिए। नहीं बेटा, ये ठीक नहीं है। सम्राट चौधरी से क्या कहिएगा? हम तो यही कहेंगे सम्राट चौधरी जी आप इस्तीफा दे दिए, बिहार का जनता आपसे नाराज। और हम ये बात डीएम साहब से पूछना चाहते हैं कि उनको आदेश किसने दिया था? गुड क्वेश्चन। और एसपी से क्या कहिएगा आज जो माथा फोड़ा गया है लड़कियों का? हम तो यही कहेंगे कि डीएम साहब और एसपी साहब से कि सर आप पे तो 307 का धारा लगना चाहिए, आपने हाफ मर्डर करवाया है, किसी के तहत आप लोग को जेल जाना चाहिए इंडियन पेनल कोड के तरफ से। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने किसी का माथा फोड़ दीजिएगा क्या? आप डीएम और एसपी है तो क्या लग रहा है शिक्षा मंत्री इस्तीफा देंगे? जरूर उनका हम लोग ले ही छोड़ेंगे, और साथ में सम्राट चौधरी जी का भी अब लेंगे। शाबाश बेटा। तो तुम जेन अल्फा हो, ये देखिए सरकार
आप जैन जी से घबराए थे, यहाँ जैन अल्फा जो है झंडा उठा लिया है अपने हक के लिए। तुम जैन अल्फा हो, पता है तुमको? अभी पता था भाई। अब हम जैन अल्फा रहे चाहे कुछ भी रहे, पहले हमको यमराज चौधरी जी और मिथिलेश तिवारी जी का इस्तीफा चाहिए। काहे कि जब तक ये है तब तक ये छात्र का भविष्य खा गए। सिवान में AK-47 किसके आदेश पे चला था? गुड क्वेश्चन। नहीं पता चला। और जब मिथिलेश तिवारी जी का बेटा बेटी अगर खाना नहीं खाता होगा तो उसको प्यार से खिलाया जाता होगा। सही पकड़े हैं। पर यही अभी भैया और दीदी भूखे हैं तो कोई अभी तक देखने आया मिथिलेश तिवारी जी नहीं तो सम्राट चौधरी जी शर्म करो शर्म। अभी तक देखने नहीं आए भैया और दीदी को। तो ऐसे भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकना। कौन उखाड़ेगा? ये बिहार के 14 करोड़ जनता उखाड़ फेंकेंगे। पढ़ाई लिखाई तो करेंगे पर पहले भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकना है। बात तो सही है। और मिथिलेश तिवारी जी क्या कहते हैं, स्टूडेंट क्या और इस्तीफा जब दिलवाएंगे ना तो खुद ही पता चल जाएगा स्टूडेंट क्या है। अरे वाह, मतलब स्टूडेंट इतना भी उनको नहीं पता है कि स्टूडेंट हमारे देश का भविष्य है। तो शिक्षा मंत्री फिर कैसे बन गए जब उनको इतना ही नहीं पता है? तो नहीं, जब वोट का टाइम आता है तो सम्राट जी पूरा गली गली घूम जाते हैं। अरे वाह, बात तो सही है। और यहाँ पे बेटी बहन लोग और जितने भी दीदी ये सब है उन सब अभी बैठे हुए धरना पे, उसमें सम्राट चौधरी जी क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या बात है सर। और मिथिलेश तिवारी जी शिक्षा मंत्री है तो उनका गद्दी फेविक्विक से चिपका नहीं है। और सम्राट जी का फिर अगर नहीं सुनती है सरकार तो सम्राट जी का फिर गद्दी उखाड़ फेंकेंगे और साथ में मिथिलेश तिवारी जी का। शाबाश बेटा। जब तक हमारे छात्र की मांग नहीं पूरा करेगी सरकार तब तक हम भी अनशन पे बैठे। क्या बात कर रहे हैं? अनशन पे बैठ जाओगे? हाँ, काहे कि आप बताइए पढ़ने लिखने वाला भी तो छात्र, जब छात्र अनशन पे बैठेंगे तो हम भी बैठेंगे अनशन पे। पहला क्लास में कौन सा विधान पढ़ता है? दिखाओ तो। ये क्या है? ये संविधान का बुक है। अभी पहला क्लास में संविधान पढ़ता है? हाँ। पढ़ता है तुम? हाँ। कौन क्या क्या पढ़े हो इसमें? अभी पता था भाई। अभी इसमें रीडिंग देते हैं। क्या क्या? अभी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान पढ़े तो पूरा अभी हम रीडिंग दे चुके हैं। क्या बात कर रहे हैं? पूरा का पूरा रीडिंग दे चुके हो? नहीं, अभी पूरा तो खत्म हुआ। तो पहला क्लास में कौन सा विधान पढ़ता है? 80 तक ये हम पढ़ चुके हैं संविधान। पेज नंबर 80 तक पढ़ चुके हो? शाबाश बेटा। पढ़ के सुनाओ तो मुझे। अन्य राज्यों में एक सदन से मिलकर बनेगा। जहां किसी राज्य के विधानमंडल में 2 सदन है वहां एक का नाम विधान परिषद बात तो सही है। और दूसरे का नाम विधानसभा ये जरा उधरे घुसेगा। पढ़ाई भी कर रहा है ऐसा चीज, विधानसभा और विधान परिषद का पढ़ाई कर रहा है। रुक जाओ। मम्मी क्या करती है तुम्हारी? गुड क्वेश्चन। में झाड़ू पोछा करती है। और पिताजी लेबर का काम करते हैं। हाँ। अगर हम भी बड़ा हुए मेरे भी भविष्य में ऐसा हो सकता है, इसलिए हम छात्र का समर्थन करने आए हैं। क्या बात कर रहे हैं? ये सरकार तो बोले थे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो बेटी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तैयारी 4 का परीक्षा, तैयारी 1, तैयारी 2, तैयारी 3 का जैसा क्यों नहीं हो रहा है? ये बड़ी अच्छी बात कही है। हम इसीलिए पुलिस को पकड़े थे कि हमको जवाब चाहिए कि आदेश किसने दिया था। ये माथा फट गया, छात्र का आंदोलन हो रहा था तो क्या ये 7वीं फेल मुख्यमंत्री से एक बच्चा भी नहीं संभलता? तो इस्तीफा दे देना, किसी का माथा पड़वा दीजिएगा। शर्म है कुछ? क्लियर हो रहे हो तुम? हाँ, छात्र का माथा फट गया आज। हाँ, उसीलिए आज हम पूछना चाहते हैं एसपी साहब से कि आदेश किसने दिया था। शाबाश बेटा। ये माथा फट गया छात्र का। आपको जवाब नहीं मिला? नहीं, एसपी साहब ने सीधा अपने पुलिस को मुझसे पकड़वा दिया, पर मैंने तब पर भी सोचा कि एसपी साहब से मिले, पर एसपी साहब भी भाग गए। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अकेले आए हो? हाँ, हम तो ये बात डीएम साहब से भी जाके पूछेंगे कलेक्टेरिएट कि ऐसा नहीं डालेंगे कि हुआ सब किसके आदेश पे हुआ। अब हमको इसका जवाब चाहिए। नहीं बेटा, ये ठीक नहीं है। देखिए, बीजेपी में सम्राट चौधरी जी अभी तक बिहार में कुछ काम ही नहीं किए। मोदी जी का कोई आदमी बोल रहा है कि मोदी जी का 14 करोड़ का मंदिर बनेगा। सही पकड़े हैं।
और मंदिर जो गरीब के बीच वो बांट दे तो कितना अच्छा रहेगा। वो राम जी की तरह नहीं हो सकते हैं मोदी जी। अपने पिता के कहने पे वो 14 साल वनवास चल जाते क्या? अच्छा, आज क्या तूफानी कर दिए थे तुम? आंदोलन में चले गए थे, पूरा मीडिया से लेके पुलिस वाले सब तुम्हारे पीछे पड़ गए, क्यों? ये छात्र के लिए हम गए थे तो फिर हमको पुलिस डिटेन कर लिया। जब भगवान क्या जुल्म है। पुलिस डिटेन कर लिया? कितना घंटा तक डिटेन करके रखा? हमको ले जाया गया था करीब 2 बजे और छोड़ा गया 7 बजे। का कारण नरेंद्र मोदी है। 2 बजे ले जाया गया, 7 बजे छोड़ा गया। तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? लेबर का काम। लेबर का काम करते हैं, यानी डेली मजदूरी करते हैं। हाँ। अच्छा, तुम क्या करते हो? हम पढ़ाई करते हैं। शाबाश बेटा। हमको तो बोलने में शर्म आता है कि हमारे राज्य के मुख्यमंत्री ही जब 7वीं फेल हैं तो अब हम लोग नीतीश जी को काहे नहीं बोलते थे? नीतीश जी पढ़े लिखे थे तभी तो नहीं बोलते थे। क्या बात है सर। ये देखिए जेन अल्फा, मैदान में जेन अल्फा, ये लड़का बहुत ज्यादा वायरल है और आज आंदोलन में उतरा हुआ है। ये देखिए, अरे दूर आओ ना। हम पहले एसपी साहब से जवाब मांगते हैं। जो माथा पटाई उसका आदेश किसने दिया था? ये तो हाफ मर्डर हुआ है। सही पकड़े हैं। देखिए, अब लगातार बच्चे सरकार पर जवाब कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के कहने पर हुआ है। शाबाश बेटा। आगे पढ़ लिख करके क्या बनना चाहता है? जज। क्या बनना चाहते हो? जज। जज। बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन तुम जज क्यों चयनित किया है? क्योंकि जज सबका सही से न्याय सुनाएंगे, इसीलिए। नहीं, जैसे जिसका गलत हुआ उसका गलत करेंगे, जिसका सही हुआ जिसका सही करेंगे। मतलब गलत को गलत कहेंगे और सही को सही करके मतलब न्याय दिलाएंगे। हाँ। और तेजस्वी यादव से मिले हैं, कभी नहीं मिले? मिले हैं बहुत बार। तेजस्वी यादव से मिलने हैं? हाँ। अरे साला। देखिए, जिस उम्र में लोग सोचते हैं तेजस्वी यादव से मिलने के लिए, उस उम्र में कोई मिलता नहीं, लेकिन ये काफी छोटे हैं और कई बार तेजस्वी यादव से मिल चुके हैं। और किन किन से मिले हैं? तेजस्वी यादव जी, राबड़ी देवी जी, लालू जी, रागिनी यादव जी, मीसा भारती जी। मतलब कहें तो लालू परिवार से, सभी परिवार से मिल चुके हैं। काफी छोटी उम्र में सबसे मिले गए हैं। छात्र को डिटेन कर लिया गया था कि सम्राट चौधरी की सरकार डर गई ना, इसलिए छात्र को डिटेन कर लिया गया। जियो मेरा अल्फा करे जा। चौधरी जी, ऐसे निकम्मी सरकार को आप लोग बिहार से उखाड़ फेंकिए। ये बड़ी अच्छी बात कही है। इन सबको लगता है कि इनका गद्दी फेविक्विक से चिपका है ना, तो आप लोग उखाड़ फेंकिए। मिथिलेश तिवारी जी को भी लगता है। अभी बताइए, छात्र अनशन पे बैठे हैं, मोदी जी बोले थे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और बेटी को अभी नौकरी नहीं मिल रहा है, ना बेटा को नौकरी रोजगार। क्यों नहीं मिल रहा है मोदी जी? हम पूछना चाहते हैं। सम्राट चौधरी जी को जनता ने सीएम नहीं चुना है। ये तो धोती खोल रहा है। 1 मिनट, जब ये छोटा 6 साल के मात्र 6 साल के बच्चा इतने इसको जानकारी है, ये इतना समझ रहा है, हम लोग का युवाओं का, भाइयों का, बहनों का इतना समझ रहा है, जो फ्यूचर वाला जो उसको। अब सरकार क्यों नहीं समझ रही भाई? डिप्रेशन। ये लड़ाई सबकी है। काहे कि जब एसपी साहब किसी से मिलना नहीं चाहते, काहे कि वो पुलिस में बड़े हैं, तो बड़े पुलिस से तो आप किसी का माथा फाड़ने का तो आदेश नहीं दीजिएगा। शाबाश बेटा। डीएम साहब कैसे गड़बड़ है? डीएम साहब खुद ही गड़बड़ है, उनको हटाइए। वैसे बहुत डीएम आए और बहुत गए। बताइए, डीएम साहब का काम तो होता है एक जिला को कंट्रोल करना, ये तो धोती खोल रहा है। तो ऐसे कंट्रोल होता है कि देश का भविष्य का मार के माथा फाड़ दो। डिटेन कर लिया गया, उसको क्या करना? छात्र को डिटेन कर लिया गया था कि सम्राट चौधरी की सरकार डर गई ना। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो बाबू? अभी तो हम भी छात्र हैं, मेरे साथ भी हो जाएगा, ऐसा थोड़ी ना है। ये तो हम सरकार को घमंडी ना कहेंगे। बात तो सही है। अगर लाठी चलेगा तो पहले लाठी हम खाएंगे, अगर जेल भी जाने का मुसीबत आ जाए तो जाएंगे, गोली भी चलेगा तो खाएंगे, पर भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंके। नहीं बेटा, ये ठीक नहीं है। भैया लोग का मांग यह है कि बीपीएससी का पेपर लीक क्यों हुआ, वापस से परीक्षा लिया जाए। अरे आपका तो उम्र स्कूल जाने का था, आप आ गए हैं प्रोटेस्ट में। गुड क्वेश्चन। अभी हम बच्चा है, हम बढ़ाएंगे, कहीं पता चले भ्रष्टाचारी सरकार मेरा भी पेपर लीक करवा दे। शाबाश बेटा। देखिए जेन अल्फा, ये देखिए जेन अल्फा, मैदान में जेन अल्फा। ये लड़का बहुत ज्यादा वायरल है और आज आंदोलन में उतरा हुआ है। ये देखिए, अरे दूर आओ ना। ये देखिए जेन अल्फा। ये भगवान क्या जुल्म है। हम इसीलिए पुलिस को पकड़े थे कि हमको जवाब चाहिए कि आदेश किसने दिया था। ये
मुख्यमंत्री से एक बच्चा